ओम नमस्ते। हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको फलन की सत्ता की जांच करना बताई थी कि कोई बिंदु पर कोई रियल नंबर पर x बराबर 0 पर 1 पर 2 पर फलन भाई सतत है या नहीं है। आज हम करेंगे अवकलनीयता की अवकलनीयता कैसे फलन की अवकलनीयता। अगर फलन की कोई बिंदु अपने प्रांत में बिंदु C पर अवकलनीय कहलाता है यदि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब पहले बिंदु C से बिंदु C लिया है उसके बाएं का और बिंदु C लिया उसके दाएं का, दोनों निकालेंगे। अगर दोनों इक्वल हैं तो हमारे पास में ये फलन अवकलनीय है, अन्यथा नहीं। दूसरी बात, अवकलनीय नहीं है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो अपने पास में उदाहरण के आधार पर बता के जा रहा हूं आपको। देखो कि फलन अवकलनीय है कि नहीं है। एक बात और सुना ध्यान से, कि अपने पास में जो फलन है ना, प्रत्येक अवकलनीय फलन है ना वो सतत होता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि सतत फलन अवकलनीय हो। लेकिन प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं कि प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय हो। तो ये ध्यान रखना। अब अपने पास में देखो, इसमें एक उदाहरण है मेरे पास में, एग्जाम्पल नंबर 9। यदि फलन f(x), एग्जाम्पल नंबर 9 है फलन f(x) क्या है, x स्क्वायर e की पावर 1/x माइनस e की पावर -1/x, e की पावर 1/x प्लस e की पावर -1/x। और ये है x नॉट इक्वल टू 0 और 0, और ये है x इक्वल टू 0। तो हमें बताना x बराबर 0 पर ये सतत है, तो इसकी बिंदु, तो हमें इसमें क्या करना है कि सतत है, अवकलनीय का प्रेक्षण करना है। तो x बराबर 0 पर ये सतत है तो इसका अवकलनीय का प्रेक्षण करना है। तो मैंने बताया था प्रत्येक अवकलनीय जो फलन है वो सतत होता है, लेकिन सतत जो फलन है वो अवकलनीय हो ये जरूरी नहीं। तो अपने पास इसी कंडीशन में देखो, x बराबर 0 पर ये सतत है, सतत है तो दिया हुआ है। अब x बराबर 0 पर अवकलनीय है या नहीं है, इसकी जांच करनी है। तो हम क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लिमिट s टेंड टू 0, तो अपने पास में माइनस आता है तो आएगा f(0 माइनस s) f(0 बटे -s)। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का होता है। अब अपने पास जहां x है वहां पर 0 माइनस h लिखेंगे, जहां x है वहां पर क्या लिखेंगे, 0 माइनस h। अब अपने पास f(0), तो इसके पहले f(0) निकाल लो। f(0) की वैल्यू है 0, x बराबर 0 पर f(0) की वैल्यू 1, तो ये आ गया समीकरण नंबर 1। तो अब हमारे पास में देखिए लिमिट s टेंड्स टू 0। अब हमारे पास में देखिए कि जो फंक्शन x के बराबर, जो x है वो 0 के बराबर न होगा तो उससे छोटा होगा तो उसके लिए ये फंक्शन आएगा। अपने पास में देखिए 0 माइनस h का होल स्क्वायर, क्योंकि x के स्थान पर 0 माइनस h लिखना है। अब उसके बाद में e की पावर 1/0 माइनस h, अब आ गया माइनस e की पावर -1/0 माइनस h बटे में e की पावर
1/0 माइनस एच प्लस ई की पावर -1/0 माइनस एच, ठीक है। और माइनस F0 का मान 0 और बटे में h माइनस बटे में माइनस का h। तो हमारे पास इसमें से आ गया तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये तो हो गया h स्क्वायर और ये हो गया e की पावर -1/h माइनस e की पावर 1/h प्लस का ये माइनस प्लस होगी और ये होगा e की पावर -1/h प्लस e की पावर 1/h और अपॉन h माइनस h से h कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0 तो h, अब e की पावर -1/h माइनस e की पावर 1/h, अब e की पावर -1/h प्लस e की पावर 1/h। अब देखो ध्यान से, हमारे पास h टेंड्स टू 0 है, तो अगर यहाँ 0 और सारी ये कर दे e की पावर -1/h माइनस e की पावर 1/h बटे में e की पावर -1/h प्लस e की पावर 1/h, तो इक्वल टू 0 आ गया। 0 को इसी से, क्योंकि h बराबर 0 रखेंगे, एक h तो ये कट गया माइनस का था और उसके बाद h बराबर देखेंगे तो 0 आ गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया 0, तो हमारे पास में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया 0। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0। अब हम चलिए राइट हैंड डेरिवेटिव x बराबर 0 पर राइट हैंड डेरिवेटिव का मान ज्ञात करेंगे। तो अपने पास देखना x बराबर 0 पर राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड टू प्लस, तो आएगा f0 प्लस h माइनस f0 और बटे में h। तो अपने पास लिमिट, तो अब x के स्थान पर लिखेंगे तो अपने पास आ गया 0 प्लस h का होल स्क्वायर और ये आ गया e की पावर 1/0 प्लस h माइनस e की पावर -1 और बटे में 1/0 प्लस h प्लस e की पावर -1/0 प्लस h और ये अपने पास 0 बटे में h, f0 का मान 0 है। अब अपने पास देखिए लिमिट h टेंड टू 0, तो ये h स्क्वायर हो गया, क्या हो गया h स्क्वायर, तो h स्क्वायर और ये आ गया e की पावर 1/h माइनस e की पावर -1/h e की पावर 1/h प्लस e की पावर -1 और बटे में h से h कट गया, तो लिमिट h टेंड टू 0 h और ये आ गया e की पावर h माइनस e की पावर -1/h e की पावर 1/h प्लस e की पावर अब h टेंड टू 0 और e की पावर 1/h माइनस e की पावर -1/h e की पावर 1/h प्लस e की पावर -1/h, तो 0 किसी से गुणा करेंगे तो 0, तो हमारे पास में राइट हैंड डेरिवेटिव भी क्या आ गया 0, तो दोनों बराबर आ गए। तो कंडीशन क्या है अवकलन के लिए क्या है, तो अपने पास में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू 0 आ गया। तो आता है x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय है, तो उसमें आ गया। अब अगला क्वेश्चन है 9 का ना, एग्जाम्पल नंबर 10, एग्जाम्पल नंबर 10। तो बस इसमें एक ही बात याद रखना कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल आने चाहिए तो अवकलनीय है, अन्यथा नहीं है। अब एग्जाम्पल नंबर है 10, निम्न फलन में ये x बराबर 0 पर सर्वत्र संतत है, तो इसकी x बराबर 0 पर अब
अवकलनीयता का परीक्षण कीजिए। तो हमारे पास देखो फलन है fx, ये है क्या है x 1 + 1/3 sin ये, और यहां है x ≠ 0 और ये 0 x = 0। तो x = 0 पर ये सर्वत्र संतत है, लेकिन x = 0 पर अवकलनीय है नहीं है। तो देखो अपने x = 0 पर अवकलनीय क्या, अवकलनीयता की जांच करते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h → 0 माइनस, तो f0 - h f0 बटे में माइनस h, f0 का मान 0 है, 0 है क्योंकि x = 0 पर। तो अब हमारे पास में लिमिट h → 0, तो हम क्या लिखेंगे 0 - h, x के स्थान पर, और आ गया 1 + 1/3 sin log 0 - h का होल -0 बटे में माइनस h, क्यों f0 का मान 0 है और बटे माइनस h। तो अपने पास आ गया लिमिट h → 0 माइनस, तो ये हो गया -h और बटे 1 + 1/3 sin log x के बटे में माइनस h, और ये 0, तो माइनस h से माइनस h कट गया, तो आ गया 1 + 1/3 sin log x के। अब देखो हमारे पास जो ये फलन है, ये हमारे पास जो फलन है log sin log x स्क्वायर, ये -1 और 1 के बीच में दोलन करता है, परंतु 1 + 1/3 sin log x स्क्वायर ये 2/3 या 4/3 के बीच में दोलन करेगा। तो 1 -1 और 1 के बीच में दोलन करे तो कोई बात नहीं, जब तो सतत तो ये अवकलन होगा, लेकिन ये 1 + ये इसके बीच में दोलन करेगा, तो अतः है फलन अवकलनीय नहीं है। ये फलन क्या है, अवकलनीय नहीं है, क्योंकि ये -1 1 के बीच में अगर दोलन करता तो अवकलनीय होता है, लेकिन ये 2/3 और 4/3 के बीच में दोलन करता है, इसलिए अवकलन नहीं है। अब इससे अगला क्वेश्चन है 11 का। इस क्वेश्चन में आपको पता है कि ये बताए -1, देखो साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू -1 और 1 के बीच ही होती है। आप कभी देख लेना, जब केवल आपने 10वीं में पढ़ाई थी कि वो जो साइन की 0 से लेकर 90 तक वैल्यू निकालते हैं, तो उनका क्या होता है -1 और 1 के बीच में होता है इसका सारा काम। तो अब उसके बाद में अगला देखो क्वेश्चन नंबर 11, m के किन मानों के लिए फलन f(x) x = 0 पर अवकलनीय है तथा f' x संतत है, m का मान करना है। तो हमारे पास में देखिए ये, तो x की पावर m sin 1/x, और दूसरा क्या है 0, इसमें क्या है कंडीशन क्या है x ≠ 0, और इसमें 0 और x = 0, तो x = 0 पर अवकलनीय है। तो ये x = 0 पर अवकलनीय है, अवकलनीय तुम्हारी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो, x = 0 पर
फलनीय है। ठीक है ना। तो अपने पास में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल है, ये तो अवकलित है, तो पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालो। तो अपने पास में लिमिट 0 माइनस f0 माइनस h f0 बटे में माइनस h। f0 की वजह आपको पता ही है 0 है, तो अपने पास में लिमिट h टेंड टू 0 माइनस, तो अपने पास में लिखो 0 माइनस h की पावर m साइन 1/0 माइनस h और 0 बटे में माइनस h, f0 का मान 0। तो अपने पास में लिमिट h टेंड्स टू 0 ये होगा माइनस h की पावर m और ये हो गया साइन माइनस 1/h बटे में h। लिमिट h टेंड्स टू 0 तो माइनस h की पावर m और ये माइनस साइन 1/h बटे में h। तो ये माइनस से माइनस कट गया, क्यों? अब अपने पास आ गया लिमिट h m, तो -1 की पावर m h की पावर m। मैंने इसको माइनस h को h की पावर m है, इसको -1 की पावर m और h की पावर m लिख दिया और गुणा में साइन 1/h। तो अब अपने पास में बटे में h है, तो ये h की पावर m, ये ऊपर जाकर के क्या होगा -1 की पावर m और h की पावर m-1, क्योंकि यहाँ घात 1 है, आधार समान है तो घातें घट जाएंगे ऊपर जाकर के, तो ये हो गया और अपने पास में साइन 1/h। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आया -1 की पावर m और h की पावर m-1 साइन 1/h। ये लिमिट ये। अब उसके बाद देखो राइट हैंड डेरिवेटिव लेते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड टू 0 प्लस f0 प्लस h f0 बटे में h। तो यही फंक्शन आएगा, ये आएगा 0 प्लस h की पावर m साइन 1/0 प्लस h बटे में h वो 0 और लिमिट h टेंड टू 0। तो हमारे पास आ गया लिमिट h टेंड टू 0 h की पावर m, ये h की पावर m आ गया और ये हो गया साइन 1/h बटे में h। अब इसकी पावर 1 ऊपर जाके घात घट जाएगी, क्यों आधार समान है तो घातें घट जाती, h की पावर ये आ गया। अब हमारे पास में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव है, तो हमारे पास अब अपने पास में कंडीशन है कि m का मान निकालना, क्या निकालना है m का मान। तो m का मान के लिए हमारे पास ये है, तो दोनों बराबर हैं, तो ये तब संभव है ये तब संभव है यह है कि m-1 ग्रेटर देन 0, अर्थात m ग्रेटर देन 1। तो ये तब संभव है कि जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव तब संभव है जब m-2 इसकी पावर है ना m-1 ये ग्रेटर देन 0 तब संभव है। तो m का मान अपने पास में ये m ग्रेटर देन 1 आ गया की कंडीशन। अब अपने पास दूसरा दिया था तथा f डैश x संतत है, f डैश x। अब अपने पास इसका अवकलन कीजिए। अब अपने पास में f डैश x, तो देखिए अपने पास में कि f डैश x, तो x की पावर m d/dx साइन 1/x प्लस साइन 1/x d/dx x की पावर m। ये दोनों फंक्शन गुणा में थे, इसका मैंने अवकलन कर दिया।
एक्स की पावर m, तो साइन एक्स का हो गया कोस, और 1/x का होगा 1/x के माइनस का, क्योंकि जैसे अपने पास 1/x है, इसको ले जाएंगे तो -1 और -2, तो ये माइनस का होगा, क्या होगा माइनस। तो अपने पास में ये माइनस दिया प्लस साइन 1/x, और ये होगा mx की पावर m-1, ये m आगे आ गया और ये घट गया, तो अब हमारे पास आ गया -x की पावर m, और ये दो घट गया, ऊपर जाकर के आधार समान है और ये ऊपर जाके घाट बढ़ जाएगी, और cos 1/x, उसके बाद में प्लस m x की पावर m-1 sin 1/x। तो अब हमारे पास में इसमें ये संतत तब है जब अपने पास में m-2 इज ग्रेटर देन 0, m-2 ग्रेटर देन 0 क्या हो, ये f डैश x संतत तब है जब ये 0, तो अपने पास में m ग्रेटर देन 2, तो ये कंडीशन आ, ये अपने पास संतत तब होगा जब ये 0 से ग्रेटर होगा, तो ये आ गया। तो अपने पास में ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास में 12 का, एग्जाम्पल नंबर 12 है, अब यदि फलन एग्जाम्पल नंबर 12 फलन है, क्या है, x-1 प्लस 2 x-2 प्लस 3 x-3, ये आल ऑफ वैल्यू x बिलोंग टू r के बिंदु x 1 2 3 पर संतत है, तो बिंदुओं के पर इसकी अवकलन तक, तो x बराबर 1 2 पर, x बराबर 1 2 3 पर संतत है, तो इसका अवकलन का परीक्षण करना है। तो अपने पास एक लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट h टेंड टू 0, तो अपने पास में पहले f1 ज्ञात करो, पहले क्या ज्ञात करो f1, x बराबर f1, तो 1 -1 प्लस 2 1 -2 प्लस 3 1 -3, ये तो 0 आ गया, प्लस 2 -1 प्लस 3 -2, ठीक है। 1 प्लस का माइनस का 3 हो गया, तो अपने पास 0 और मोड हटाएंगे तो प्लस का और प्लस का 6, तो ये 8 आ गया, तो f1 क्या आ गया 8। अब हमारे पास में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f0 1 माइनस 1 है ना, तो 1 माइनस h f1 और माइनस h, देखो x के स्थान पर 1 माइनस h लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू -1, तो अपने पास में -1, और ये x के स्थान पर 1 माइनस h लिख दिया और -1, प्लस 2 x के स्थान पर लिख दिया 1 माइनस h -2, प्लस 3 x के स्थान 1 माइनस h -3, माइनस f1 की वैल्यू क्या है 8 बटे में माइनस h, f1 की वैल्यू 8 बचे में माइनस h। अब देखो अपने पास में लिमिट h टेंड टू 1 माइनस, तो अपने पास में ये कट गया माइनस का h, अब ये प्लस का 2, अब ये होगा माइनस का h और माइनस का 1, अब प्लस का 3, तो बच गया माइनस का h और माइनस का 2 माइनस 8 बटे में माइनस का h, ठीक है। अब अपने पास आ गया लिमिट h टेंड्स टू 1, तो ये तो मोड प्लस का हो गया,
ये भी प्लस का हो गया h प्लस 1 और ये भी प्लस का हो गया -8 में -h। अब हो गया h प्लस में 2h प्लस 2 प्लस 3h प्लस 6 -8 में -h। तो 2 और 6 प्लस के माइनस के कट गए, तो हमारे पास आ गया, तो ये आ गया 6 क्या आ गया 6h बटे में -h। तो ये अपने पास कट गया, माइनस का 6 आ गया, क्या आ गया -6। तो अपने पास में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया -6। तो देखो फिर देख लेता हूं, मैंने यहां पर लिखा 1 -h और -h आया, फिर यहां पर लिखा 1 -h, तो ये h -1 आया, ये 1 -h लिखा -2, तो ये भी -h -1 और -h -2। तो उसके बाद में ये मोड हटाया तो ये हो गया, इनमें माइनस को मिलेगी तो मोड हटाएंगे प्लस का, इनमें माइनस को मिलेगी मोड हटाएंगे तो प्लस का, तो अपने पास ये होगा, तो -6। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया -6। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू -6। अब राइट हैंड डेरिवेटिव x बराबर 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड टू 0 प्लस, तो आ गया f1 प्लस h माइनस f1 बटे में h। तो अपने पास में यानी कि 1 प्लस h, तो लिमिट h टेंड टू 1, तो 1 प्लस h माइनस 1 टू 1 प्लस h माइनस 2 3 1 प्लस h माइनस 3 और -8 बटे में h। तो देखो अपने पास में लिमिट h टेंड्स टू 1, तो ये 1 से 1 लड़ गया h। अब ये 1 h माइनस 1 हो गया और ये हो गया +3, ये हो गया h माइनस 2 अपॉन h और माइनस का 8 है। अब लिमिट h टेंड्स टू 1, तो ये तो h हो गया। अब इसमें से मैं माइनस का 1 कॉमन ले लेता हूं, सॉरी 2 और माइनस कॉमन ले लिया, तो -h प्लस 1 हो गया। और इसके मोड मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया और ये h माइनस का +7 +3 और माइनस कॉमन ले लिया h +2 माइनस का, और इसका मोड है और -8 बटे में h। तो होगा लिमिट 1h। अब ये प्लस हो गया, अब इसको करेंगे 2 और h +1, मोड हट गया क्योंकि प्लस हो गया, +3 और ये हो गया -h +2 -8 अपॉन h। तो अब अपने पास में देखिए अब हम क्या करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो h गुणा करेंगे तो माइनस का 2h +2 माइनस का 3h +6 -8 इक्वल टू h। तो देखो अपने पास में ये माइनस प्लस के कैंसिल, तो माइनस का 5h है, लिमिट h टेंड्स टू माइनस का 4h बटे में 4, तो ऐसे ये -4 आ गया। तो राइट हैंड डेरिवेटिव -4 आ गया। तो अब अपने पास दोनों इक्वल नहीं आए ना, तो अब अपने पास देखेंगे
लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो x बराबर a पर फलन अवकलनीय नहीं है। अब हम बराबर ऐसे ही x बराबर 2 पर x बराबर 3 पर करेंगे, ठीक है ना, ऐसे ही। तो अपने पास में ये दोनों आपको परीक्षण खुद करने हैं, x बराबर 2 पर और x बराबर 3 पर। ये परीक्षण कर लेना तो उससे पता लग जाएगा कि वह अवकलनीय है क्या नहीं है। तो 1 पर नहीं है तो आगे भी नहीं होगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 का, अब अपने पास में देखिए f(x), एग्जाम्पल नंबर 13, ये f(x) क्या है, e की पावर -1/x², e की पावर -1/x², और ये है x नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0, यहां पर 0। ये क्या करना है, x बराबर 0 पर अवकलनीयता की जांच कीजिए। तो x बराबर 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो f0 माइनस f0 बटे में माइनस h। तो f0 की वैल्यू 0 आएगी, f0 की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो अपने पास में यहां लिखेंगे e की पावर -0 माइनस h का होल स्क्वायर साइन 1/0 माइनस h होते में माइनस h, और ये 0, ठीक है। f0 की वैल्यू 0। तो अपने पास में लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यह आएगा e की पावर -1/h², क्यों माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और ये माइनस साइन 1/h और बटे में माइनस h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो माइनस आगे आ जाएगा, माइनस e की पावर 1/x² माइनस का ना h² और साइन 1/x, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। तो अपने पास ये आ गया माइनस से माइनस कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन 1/h और h e की पावर 1/x², ये नीचे आ गया। तो अब अपने पास में 11th क्लास में e की पावर 1/h² का प्रसार आपने पढ़ा होगा, तो आता था लिमिट h टेंड्स टू स्क्वायर साइन 1/h बटे में 1 प्लस 1/h² प्लस 1/2 h4, ऐसे ये प्रसार हुआ करता था। फैक्टोरियल 2 है ये, फैक्टोरियल 2। तो अपने पास ये स्क्वायर और h4। अब अपने पास इस h से गुणा करना है, तो साइन 1/h, तो ऐसे h प्लस h ऊपर जाएगा तो ये आएगा 1/h, और ये आएगा तो 1/2 h3, ऐसे आएगा। तो ये अपने पास में अपरिमित आ गया, क्या आ गया, अपरिमित। तो ये अपने पास में परिमित राशि है 0 इसके बीच। तो सुनो अपने पास में, तो अपने पास में इसका मान क्या होगा, ये परिमित राशि है जिसका मान क्या होगा, 0। तो अपने पास में h प्लस 1/h प्लस 1/2, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 है, तो ये परिमित राशि है, इसलिए इसका मान हो गया 0। इसका मान क्या हो गया, 0। तो अपने पास 0 हो गया। अब आगे देखिए अपने पास में
अब ये तो अपने पास में 0 हो गया, तो अपने पास में इसका मान भी क्या आ गया 0, क्यों 1/0 ये अपने पास में आ गया। तो अब अपने पास में राइट हैंड डेरिवेटिव क्या करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव, इसका मान 0 आ गया ना। तो अब अपने पास में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0, तो ऐसे ही राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0, तो f0 प्लस f0 बटे में h तो आएगा e की पावर माइनस 0 प्लस h का होल स्क्वायर, 0 प्लस h बटे में h, और ये आ गया 0। तो अपने पास आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, तो आ गया e की पावर 1 माइनस h स्क्वायर साइन 1 अपॉन h बटे में h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो अपने पास आ गया साइन 1 अपॉन h e की पावर 1 अपॉन h स्क्वायर। तो ये बराबर आ गया ना, ये क्वेश्चन वो आ गई, तो यही राइट हैंड डेरिवेटिव आ गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आ गया। तो अपने पास में x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय है, x बराबर 0 पर फलन कैसा है, अवकलनीय है, ठीक है ना। तो अपने पास ये हो गया। अब आगे क्या, अगला क्वेश्चन है 14 का, अगला क्वेश्चन है 14 का। इसमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव देखना है, अगर दोनों इक्वल हैं तो ये अवकलनीय है, अन्यथा नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 14 का देखिए, f(x) क्या है, x माइनस 2 मोड, और x बराबर 2 पर अवकलनीय है, ये देखना है x बराबर 2 पर। तो अपने पास में पहले तो f2 निकालो, तो 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 आ गया। f2 है, x के स्थान पर 2 रखा। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 2 माइनस, तो f2 माइनस h f माइनस 2 बटे में माइनस h, ठीक है। अब अपने पास आ गया लिमिट h टेंड्स टू 2, तो अपने पास इसे लिखेंगे 2 माइनस h माइनस 2, और इसका मान 0 बटे में माइनस h, तो 2 से 2 बढ़ गया, तो आ गया माइनस h बटे में माइनस h। मोड उठाएंगे तो प्लस का h बटे में माइनस h, तो ये आ गया -1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, -1। अब करेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट h टेंड्स टू 2 प्लस, तो f2 प्लस h, f2 और बटी में h, तो वो ही है, x का मान याद रखेंगे 2 प्लस 2, 2 प्लस h, 2 प्लस h माइनस 2, और बटे में ये 0 और h, तो ये कट गया। तो h मोड h तो आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, तो आ गया h बटा h अर्थात 1। तो राइट हैंड डेरिवेटिव आया 1, तो ये -1 ये, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, तो फलन x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। तो अपने पास ये आ, तो अपने पास ये एग्जाम्पल हो गए। तो कल मैं आपको एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन है वो करवाऊंगा, तो आज इतना ही कर लेना, इसमें आपको बता दिया है, बस इतना ही है। नमस्कार दोस्तों, अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ लेना। लेकिन अवकलनीयता का फंक्शन का एक ही नियम है कि जब अपने पास में बिंदु C A और B के बीच में है, तो अपने पास में ये नियम है कि वो A पर भी विद्यमान हो और B पर भी विद्यमान हो और C पर भी विद्यमान हो, अर्थात लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव हो तो ही अवकलनीय होगा, अन्यथा नहीं होगा। यही मेरी आपसे प्रार्थना है, बस इतना ध्यान रखना। नमस्कार दोस्तों।